समस्त श्रोतागणों को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें एवं 14वें श्लोक का पाठन करेंगे। तो शुरू करते हैं। 13वां श्लोक है, ततः शंखा च भैर्य च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दः तुमुलः अभवत्। अर्थात उसके बाद शंख और भेड़ी मतलब नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। हमारे पिछले वीडियो में 11वें और 12वें श्लोक में हमने यह देखा, यह जाना कि भीष्म जी ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए जोर से शंख बजाया। भीष्म जी के शंख बजाते ही कौरवों की समस्त सेना ने भी अपने अपने बाजे बजाना शुरू कर दिए। ये बाजे इस श्लोक में वर्णित हैं। जैसे भेड़ी, भेड़ी मतलब नगाड़े, पणव मतलब बड़े बड़े ढोल, आनक मृदंग। गौमुख नाम नरसिंहे का होता है। यह बाजा आकार में सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसका मुंह गाय की तरह होता है और मुंह की फूंक से ये बजाए जाते हैं। इनका शब्द बड़ा भयंकर होता है। कौरवों की सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और न उनको बजाने में परिश्रम ही हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। अब हम चलते हैं 14वें श्लोक के तरफ। 14वां श्लोक है, ततः श्वेतः हयः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः च पांडवः एव दिव्यौ शंखो प्रधन्तु। अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। इन श्लोकों में जिन शब्दों का, शंखों का, बाजों का वर्णन किया गया है, इन पे ध्यान देने योग्य ये चीजें हैं। ये तत्कालीन संस्कृति के बारे में भी हमें जानकारी देती हैं। कहा जाता है कि चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर वे संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती स्यंदने स्थित हो, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अर्थात उन्हें जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। जब भी वे खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को एक बहुत बड़ा ही दिव्य रथ दिया था। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। ये सोने से मढ़ा हुआ था और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन मतलब 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी ना तो इसमें बोझ था, ना यह कहीं रुकती थी, ना ही वृक्ष आदि किसी में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। अर्थात जैसे ही कौरवों की सेना के बाजे बजे, अनायास ही पांडवों की सेना में भी विभिन्न प्रकार के शंख और बाजों की गर्जना प्रारंभ हो गई। इसका वर्णन जो इस 14वें श्लोक में किया गया है। मिलते हैं कल 15वें और 16वें श्लोक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।